नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। आज हम जिस परिंदे के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मोर। मोर को अरबी में ताउस भी कहा जाता है। इसे ही अंग्रेजी में पीकॉक कहा जाता है और संस्कृत में इसे मयूर भी कहा जाता है। ये एक खूबसूरत परिंदा तो होता ही है जो एशियाई और अफ्रीका ममालिक में पाया जाता है। नर मोर के सर पर कुरकुरा यानी ताज होता है। मोरनी भूरे रंग के होती है जबकि पीला या जर्द और तावानी रंग के इसके बच्चे होते हैं। इसके बच्चों को मोरिला कहा जाता है। एशियाई यानी जियोग्राफिकली हिसाब से हम देखते हैं तो मोर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ रंगों में पाए जाते हैं। मोर भारत का नेशनल बर्ड है ही, साथ ये श्रीलंका का भी कौमी परिंदा है। हालांकि नीला मोर भारत का कौमी परिंदा है। मोर को 26 जनवरी 1963 को कौमी परिंदा करार दिया गया है। मोर का साइंसी नाम पावो क्रिस्टेटस होता है। मोर में कई इकसाम पाए जाते हैं जैसे कांगो मोर, सब्ज मोर और हिंदुस्तानी मोर वगैरह। अंग्रेजी में मोर को पीकॉक और मोरनी को पीहन कहा जाता है और उसके बच्चे को पीचिक्स कहा जाता है। मोर के बच्चे को उर्दू में या हिंदी में मोरिला कहा जाता है। हालांकि मोर एक शर्मीला परिंदा होता है। आसमान में काली घटाएं छा जाती है तो यह अपना पंख फैलाकर नाचने लगता है और इस हालत में और भी खूबसूरत लगता है। यह ज़्यादातर खुले जंगल में जंगली परिंदों की तरह रहना पसंद करता है। मोर लंबी उड़ान तो नहीं भर सकता है लेकिन यह उड़ सकता है। यह जमीन पर ही अपना घोंसला बनाकर अंडे देती है। एक बार में 10 से 12 अंडे तक देती है। एक मोर का औसत उम्र 20 से 25 साल तक होता है। हालांकि एक मोर 3 साल की उम्र तक में जवान हो जाता है और यह अंडे देने की हालत में हो जाता है। मोर हिंदुस्तानी सकाफत का पहचान है। यह जमीन पर 16 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से दौड़ लगा सकता है। मोर का बनावट जितना खूबसूरत होता है उतना ही उसका पैर गंदा दिखता है। कहता है कि जब मोर नाचता है और इस दौरान उसकी नज़र अपने पैरों पर पड़ जाती है तो यह नाचना छोड़ देता है। हिंदू मजहब में मोर के साथ उनके पंखों का भी बहुत महत्व है। मोर के खुराक में बैरी, अनाज के साथ साथ सांप, छिपकली, चूहे और गिलहरी वगैरह होता है। हालिया दिनों में मोर की तादाद में कुछ गिरावट आई है जिसका वजह कीटनाशक दवाओं का बेदरेग इस्तेमाल है, गोश्त के लिए नाजायज शिकार और बदलते इन्वायरमेंट है। मोरनी 3 साल के बाद जब अंडा देना शुरू कर देती है तो इसके बाद यह एक बार में 6 महीने का वक्फा लेता है। जिस तरह से पतझड़ के दिनों में पेड़ अपना पत्तियां गिरा देते हैं, मोर भी ऐसे ही अपने पंखों को पतझड़ के दिनों में गिरा देती है और जैसे पतझड़ के बाद पौधों में, पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं तो मोर के भी नए पर आने शुरू हो जाते हैं। आज के कहानी में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।